आधी रात को गुरुजी का संकेत टूर और सुबह होते ही बदल गई किस्मत। सच्ची प्रेरणादायक कहानी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। अजमेर की एक छोटी सी गली में रहने वाली पूजा अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। पिछले कई महीनों से उसके घर में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। पापा का बिजनेस बंद हो चुका था। मां की तबीयत लगातार खराब रहती थी। घर में पैसों की इतनी कमी थी कि कभी कभी दवा तक खरीदना मुश्किल हो जाता। उस रात पूजा ने रोते हुए कहा, गुरुजी, अगर आप सच में मेरे साथ हो तो मुझे कोई संकेत दीजिए। इतना कहकर उसने मोबाइल पर गुरुजी का भजन लगा दिया और आंखें बंद करके सुनने लगी। कुछ ही मिनटों में उसे नींद आ गई। फिर अचानक रात के करीब 2 बजे उसकी आंख खुली। कमरे में हल्की सी चंदन की खुशबू फैल रही थी। पूजा घबरा गई क्योंकि कमरे का दरवाजा बंद था। फिर भी खुशबू लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी गुरुजी की तस्वीर पर गई। ऐसा लगा जैसे तस्वीर के सामने रखा दीपक अपने आप जल उठा हो। वो डर भी गई और भावुक भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, क्या ये आपका संकेत है? अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। जिस कंपनी में उसके पापा ने महीनों पहले जॉब के लिए आवेदन किया था, वहां से अचानक फोन आया। उन्हें तुरंत इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसी दिन मां की पुरानी रिपोर्ट्स भी आई और डॉक्टर ने कहा कि बीमारी उतनी गंभीर नहीं है जितनी पहले लग रही थी। घर में जैसे उम्मीद की एक नई किरण आ गई। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। 3 दिन बाद पापा का इंटरव्यू हुआ और उसी शाम उनका सिलेक्शन हो गया। सैलरी भी पहले से काफी अच्छी थी। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे तुरंत वही रात याद आई। वही चंदन की खुशबू, वही अपने आप जला दीपक। वह समझ गई कि गुरुजी ने उसकी पुकार सुन ली थी। उस दिन से पूजा ने रोज सुबह और रात गुरुजी का नाम लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर की सारी परेशानियां खत्म होने लगी। मां पूरी तरह ठीक हो गई। घर में बरकत आने लगी। और कुछ महीनों बाद पूजा का भी एक अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। आज भी वो कहती है, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तब गुरुजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं
अगर आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो विश्वास रखिए, कभी कभी चमत्कार देर से होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं।